अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गौहर सियाल और इस वक्त हम मौजूद है इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत इस्लामाबाद। इमरान खान साहब को वीडियो लिंक के जरिए पेश किए का कह दिया गया है। बड़ा हुक्म जज तैयब सिपरा की जानिब से जो है इमरान खान साहब को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने के लिए बड़ी पेशरफ्त हुई है। अहम तरीन मुकदमा है इमरान खान के ऊपर, इंसदाद दहशत गर्दी इस्लामाबाद जुडिशल कम्प्लेक्स तोड़ फोड़ का ये केस है, अदालत को नुकसान पहुंचाने का केस है। ये जो पीछे आपको गेट इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत का नजर आ रहा है, इस गेट को तोड़ने का मामला है, पुलिस वेन्स जलाने का मामला है, पुलिस पे तशद्दुद का मामला है। इस केस में आज बड़ी समाअत मुकम्मल हुई है। पिछली समाअत के ऊपर हमने आपको बताया था कि इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत जो है उसमें इमरान खान साहब की पेशगी के हवाले से 12 लेटर लिखे गए हैं। इंतजामिया को लेटर लिखा गया, चीफ कमिश्नर को लेटर लिखा गया था, इसके अलावा हुकूमत को यह लेटर लिखा गया था कि इमरान खान साहब को पेश किया जाए। ये तकरीबन 3 महीने से इस केस की यही तक प्रोसीडिंग रही कि इमरान खान साहब को पेश किया जाए, लेकिन इमरान खान साहब को पेश नहीं किया जा रहा। अब बड़ा हुक्म आ गया है, बड़ी अदालत का बड़ा हुक्म जारी किया है जज तैयब सिपरा की जानिब से, और यह मामला अब हमें लगता है कि अब इमरान खान साहब को वीडियो लिंक के जरिए पेश किया जाएगा। आपको पता ही है GHQ हमला केस जो है रावलपिंडी, उसमें इमरान खान साहब को वीडियो लिंक के जरिए पेश किया गया था और इमरान खान साहब ने पेश होने से इनकार किया और वो तकरीबन 3 से 4 मिनट वीडियो लिंक के जरिए उस अदालत में पेश हुए। इमरान खान साहब ने इतराज किया कि मुझे हर सूरत में अदालत जो है वो पेश करे। आज बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ अदालत में, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से ये कहा गया कि जनाब अब वीडियो लिंक के जरिए इमरान खान साहब को तो मुख्तलिफ अदालतों के अंदर पेश किया जा रहा है, जबकि हमने हाल ही में सऊदी अरब के साथ एक बड़ा सिक्योरिटी मुआहदा किया है जिसकी बड़ी पाकिस्तान के अंदर, सऊदीया के अंदर बड़ी धूम है, बल्कि पूरी दुनिया के ऊपर धूम है कि हमने सऊदीया को सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड करनी है। सिक्योरिटी जो है अब सऊदीया की हरमैन शरफैन की, खाना काबा हो, मस्जिद नबी हो और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक हो, अहम मकामात हो, सऊदी अरब की सिक्योरिटी फिजाई हो, जमीनी हो, दीगर हो, वो अब हमने प्रोवाइड करनी है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से बड़ा अहम इशू उठाया गया। उन्होंने कहा कि हमारी सिक्योरिटी जो है वो सऊदी अरब को प्रोवाइड है, हम बैरून मुल्क के लोगों को सिक्योरिटी दे रहे हैं, लेकिन कैदी नंबर 804 को क्यों नहीं सिक्योरिटी दे सकती? ये रियासत, ये जो पाकिस्तान है जिसकी सिक्योरिटी पूरी दुनिया में अपना लौह मनवाया हमने, और जिस तरीके से पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ है, खासकर जो भारत को शिकस्त हुई है उसके बाद पाकिस्तान की इज्जत में बहुत बड़ा इजाफा हुआ, बहुत बड़ा कद हो गया। तो क्या जनाब हम बैरून मुल्क की सिक्योरिटी जो हम प्रोवाइड करते हैं उनको सिक्योर कर रहे हैं, तो जनाब क्या इमरान खान साहब को वो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते? इसके ऊपर जज साहब बड़े मुस्कुराए और उन्होंने कहा बात तो आपने बड़े वजन की है, और इसके ऊपर जो है इमरान खान साहब को वीडियो लिंक के जरिए जो है वो बातचीत चली, और उसके बाद केस की जो समाअत है वो अगली तारीख यानी कि 6-10 तक। अब 6-10 तारीख तो आपको पता ही है कि अगले महीने की 6 तारीख को इमरान खान साहब को वीडियो लिंक के जरिए क्या पेश किया जाएगा, लेकिन वकला की जानिब से बहस यही हुई है कि खान साहब को यहाँ पे खुद इमरान खान फिजिकली यहाँ पे प्रेजेंट हूँ, इमरान खान साहब को लाया जाए। बड़ी सिक्योरिटी है हमारी पुलिस है, हमारी फोर्सेज हैं, हमने अब बैरून मुल्क सऊदीया को जबकि सिक्योरिटी दे रहे हैं, तो एक इमरान खान साहब के लिए भी सिक्योरिटी मुहैया की जाए। तो जज साहब ने कहा बुनियादी तौर पे जब मुलजिम कोई होता है किसी मुकदमे में तो उसकी सिक्योरिटी तो बिल्कुल जो है वो देनी चाहिए, और इमरान खान से मेरा पहला मुतालबा यही है कि इमरान खान साहब को पेश किया जाए। अब देखना क्या है कि इमरान खान साहब को क्या फिजिकली क्या इमरान खान साहब यहाँ पे तशरीफ लेंगे, या फिर इमरान खान साहब को वीडियो लिंक के जरिए इस अदालत में भी जो है वो पेश किया जाएगा। जहां तक इमरान खान साहब की बात है, वो वीडियो लिंक के जरिए पेश नहीं होना चाहते। वो बार बार कहते हैं कि मैं खुद अदालत में आऊंगा या
दूसरा उन्होंने मुतालबा रखा था कि अदालत खुद वो तशरीफ लाए अडियाला जेल के, यानी कि जेल ट्रायल किया जाए। तो सूरत हाल आपके सामने है। आज अहम तरीन जो केस था, इसमें शेर अब्दुल मरवत भी आए थे और उनके ऊपर जो है वो पार्लियामेंट से उनकी गिरफ्तारियां थी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस को गिरफ्तार किया गया था, वो भी आज तशरीफ लाए। मेरी शेर अब्दुल मरवत से पहले भी बात हुई, वो उनका इंटरव्यू भी मैंने किया है, तो वो भी आप तक मैं पहुंचाऊंगा, आप तक इसी चैनल के ऊपर देखेंगे कि इमरान खान साहब को जो पेश किया जाना है, उन्होंने एक बड़े मजे की बात उठाई और बड़े पॉइंट की बात उठाई। उन्होंने कहा कि क्या किसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने अभी तक जेल ट्रायल या वीडियो लिंक के जरिए जो पेश किए जा रहे हैं इमरान खान साहब को हर जगह पे, क्या इन इकदाम को जो है वो चैलेंज किया गया है? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला से पूछना चाहिए और इस क़यादत से पूछा जाना चाहिए कि जनाब, क्या आपने वीडियो लिंक या जेल ट्रायल को चैलेंज किया है किसी मकाम पे, किसी अदालत में, किसी जज के आगे? तो जवाब है नहीं। तो इसका मतलब यही नजर आता है कि वकला हूं मौजूदा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत हो, वो किसी सूरत में इमरान खान को अदालत में ना तो नजर आना देखना चाहती है, ना बाहर आना देना चाहती है, ना ही इमरान खान साहब को रिहा होते हुए देखना चाहती है। और भाई सीधी सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कानून है, कोई भी मुलजम होता है तो उसको जनाब पेश किया जाना चाहिए, फिजिकल पेश होना चाहिए। 9 मई से पहले यहाँ पे इमरान खान साहब पेश होते थे। आज उसी मुकदमे की समाअत थी, 3/23 18 मार्च का ये केस है। यहाँ पे इमरान खान साहब आए थे, जबकि एक मजे की एक बात बताऊं, 18 मार्च को जब इमरान खान साहब यहाँ पे पेश हुए थे, उनकी गाड़ी के ऊपर बहुत ज्यादा तशद्दुद किया गया था, डंडे मारे गए थे, शीशे तोड़े गए थे और फिर कारकुन इस्टाल में आए थे और कारकुन इमरान खान की गाड़ी के ऊपर लेट गए थे। पुलिस की जानिब से डंडे बरसाए गए थे। पुलिस जब डंडा मारती थी तो कारकुन जो थे वो गाड़ी के ऊपर लेट जाते थे, डंडा कारकुन को लगता था। इसके बावजूद भी पुलिस की, एफसी की, रेंजर की हमने बड़ी तादाद देखी और मैं भी इस मुकदमे में शरीक मुल्ज़िम हूं जनाब। मैं भी यहाँ पे अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियां अदा कर रहा था कि जनाब सुबह 10 बजे मुझे भी यहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया था। तब तो इमरान खान साहब यहाँ पे आए भी नहीं थे और सुबह से मुझे 10 बजे इसी मुकदमे में जिसमें इमरान खान साहब है, इस मुकदमे में मुझे भी मुजरिम जो है मुल्ज़िम ठहराया गया है। मैं भी आज पेश हुआ हूँ। मैंने भी आज साहब से कहा है कि जनाब मेरी वीडियोस हैं, मेरे ऊपर जनाब तमाम मीडिया ने मेरी वीडियोस चलाई कि मुझे गिरफ्तार किए करते हुए जनाब लेके जा रहे हैं। बारे मैं अपने मुकदमे की डिस्कशन तो इसमें हवाले से नहीं करूँगा। तो आज अहम दिन था, बड़े केसेस की समाअत मुकम्मल हुई है। इमरान खान साहब को वीडियो लिंक के जरिए क्या आइंदा तारीख में पेश किए जाने का मामला कहाँ तक पहुंचेगा, ये तो वक्त की ही बताएगा। क्या इमरान खान साहब इस मुकदमे में भी क्या वीडियो लिंक के जरिए आएंगे, अगली तारीख तक ये वाजे हो जाना चाहिए। दूसरा, आपको जो बात मैंने बतानी है, इमरान खान ने अपने एक व्लॉग किया था इस पेशी के बाद जब वो लाहौर गए थे, और जब मैं जेल से बाहर आया तो वो व्लॉग मैंने सुना था 18 मार्च के हवाले से। इमरान खान की गाड़ियों को तोड़ा गया था। इमरान खान उसमें कहते हैं कि मुझे अगवा करने की कोशिश की गई थी। इमरान खान उसमें इल्जाम लगाते हैं कि मुझे मारने की कोशिश की गई थी। और इमरान खान साहब ने कहा था कि उनकी एक गाड़ी भी अदालत के बाहर से वो चुरा ली गई है। इमरान खान एक दूसरी गाड़ी में बैठ के लाहौर वापस गए थे और आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हूँ, क़यादत हो, वो इमरान खान की गाड़ी जो जिसमें आए थे वो अभी तक बरामद नहीं करवा सके। तो ये सूरत हाल है कि आप इमरान खान की गाड़ी नहीं बरामद करवा सके, इमरान खान कैसे बरामद होगा? इमरान खान की तस्वीर अदालत में लेके नहीं आ सकते, आप इमरान खान साहब को कैसे रिहा करवाएंगे? ये सूरत हाल है। बेसिक लॉ ये कहता है, कानून ये कहता है कि कोई भी मुल्ज़िम होता है उसको अदालत में हाजिर किया जाना चाहिए, उसको सुनना चाहिए, उसके काउंसल्स को सुनना चाहिए। तो ये बड़ी अहम खबर थी जो मैंने आप तक पहुंचाई है। बहरहाल केसों की समाअत मुकम्मल हो चुकी है। ये थी आज की अहम तरीन केस की समाअत और वीडियो लिंक के जरिए इमरान खान साहब को पेश किए जाने का मामला आज यहाँ पे ख़त्म हुआ चाहता है। नेक्स्ट डेट के ऊपर क्या बड़ी डेवलपमेंट होगी, क्या कोई बड़ा हुक्म होगा, क्या इमरान खान साहब को वाकई जो जज साहब कह रहे हैं कि यहाँ पे खुद इमरान खान साहब को आना चाहिए या फिर वीडियो लिंक के जरिए आना चाहिए, ये अगली तारीख तक वाज़ेह हो जाएगा। ये थी अब तक की अहम तरीन डेवलपमेंट जो मैंने अब तक पहुंचाई।
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आखिर में अल्लाह पाक आप सबको इतनी ज़्यादा खुशियाँ दे वो आगे खुशियाँ तकसीम कर सके। अपने चैनल का ख्याल रखिएगा, अपनी राय, कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। हम आपकी राय का बड़ा एहतराम करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।